की सबसे अच्छी आदत क्या होती है और सबसे बुरी आदत क्या है? नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी दर्शकों का हमारे दिव्य सरोवर सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों, एक तोता के 3 प्रश्न हैं कि स्त्रियों में सबसे अच्छी आदत कौन सी होती है और सबसे बुरी आदत कौन सी होती है। तो मित्रों, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक तोते का परिवार उजड़ गया और उस तोते की पत्नी और उसके बच्चे का कोई पता नहीं चला। वो जिस पेड़ पर घोंसला बना कर के रहते थे, वो आम का पेड़ जमीन पर कटा पड़ा था। बेचारे तोते को बड़ा दुख हुआ। परिवार से बिछड़ने का दुख क्या होता है, ये तो वो ही लोग बता सकते हैं जिन इंसानों का परिवार उजड़ गया हो। तोता दुख मारा एक दूसरे बाग में पहुंच गया, जहां एक मैना घोंसला बना करके रहती थी। तोता उसी डाल पर जाकर के बैठ गया और तोता उसी उम्मीद में गया, शायद आज रात में इस मैना के घोंसले में काट लूं और इस मैना को मैं अपने दुख की भरी दास्तान सुनाकर कुछ अपने दुख कम कर लूं। मित्र, वहां देख करके तोता को मैना उससे दूर जाकर के बैठ गई और चीखते हुए मैना बोली, ए अजनबी तोते, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ वर्षों से अकेली रहती हूँ। मुझे पुरुष जाति से बहुत बड़ी नफरत है। पुरुषों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, वे बहुत खुदगर्ज होते हैं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तोता बोला, अरे मैना, सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते। मैं बड़ा नेक और मुसीबत का मारा हुआ हूँ। मुझे एक रात अपने घोंसले में बिता लेने दो, सुबह होते ही मैं यहाँ से रम जाऊँगा। मैना बोली, तोता, किसी मर्द पर विश्वास करना मूर्खता है। मैं तुम्हें धोखेबाज पुरुषों की कहानी सुनाती हूँ। इस प्रकार मैना पुरुषों के बेवफाई के किस्से सुनाती और तोता पुरुषों की ईमानदारी के और स्त्रियों की दुष्टता के किस्से सुनाता। उन्हीं किस्सों के कड़ियों में तोता ने मैना से प्रश्न पूछे, हे मैना, अगर तुम्हें स्त्री जाति पर इतना ही गर्व है तो मेरे 3 प्रश्नों के जवाब दो। पहला है, स्त्रियों के पेट में बात क्यों नहीं रुकती? और दूसरा है, स्त्रियों में सबसे बुरी आदत क्या है? और तीसरा है कि स्त्रियों की सबसे अच्छी आदत कौन सी है? तोता के प्रश्न सुनकर के मैना बोली, हे तोता, ध्यान से सुनिए। स्त्रियों के पेट में बात नहीं रुकती, इसमें स्त्रियों का कोई दोष नहीं है। एक बार दियापुर के अंत में कौरव और पांडवों के बीच राज्य का बंटवारे में भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अर्जुन के हाथ शूरवीर कर्ण मारा गया और यह बात सुनकर के कुंती बेचैन हो उठी और वह चुपचाप रणभूमि में पहुंचकर कर्ण की लाश को पकड़ कर के रोने लगी। जब ये देखा पांडवों ने कि हमारी माँ शत्रु को सबको पकड़कर माता कुंती क्यों विलाप कर रही हैं, तो उन्होंने पूछा, हे माता, इस शत्रु की मृत्यु पर हमारा पांडव शिव हर्ष कर रहा है। उस शत्रु के सबको पकड़कर तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो आज खुशी प्रकट करना चाहिए। धर्मराज के पूछने पर इस प्रकार कुंती ने बताया, हे पुरुष, जिसे तुम शत्रु समझ रहे हो वह तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था, जिसे मैंने कुंवारी अवस्था में जन्म दिया था। लोकलाज के भय से यह बात मैंने किसी को नहीं बताई। मैंने इसे जन्म देकर के संदूक में छुपा कर के गंगा बहा दिया। अधिरथ सूत के द्वारा इसका लालन पोषण हुआ था। मैं जिसके दुर्भाग्य पर रो रही हूँ, मैं जिसका लालन पाल और वह शत्रु की ओर से युद्ध कर बैठा। मैं इसलिए रो रही हूँ कि तुझे अपने सगे भाइयों के हाथों से मरना पड़ा। उसे अर्जुन ने नहीं मारा, अर्जुन तो केवल माध्यम है। उसे तो स्वयं मैंने मारा है, क्योंकि मैंने उसे वचन लिया था कि वह मेरे 5 पुत्रों को कोई हानि न पहुँचाए। कर्ण ने मुझसे कहा था कि इस युद्ध में तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। यदि अर्जुन मारा गया तो मैं जीवित बचूंगा और यदि मैं मारा गया तो अर्जुन जीवित बचेगा। आज उसने अपने वचन की लाज रखते हुए स्वयं को ही युद्ध की भेंट चढ़ा दिया। माँ कुंती के मुख से कर्ण के विषय में गुप्त बातों को सुनकर के धर्मराज को क्रोध आ गया। 5 पांडवों के हाथ से धनुष बाण छूट करके गिर गए। धर्मराज ने श्राप देते हुए कहा, हे माता, तुम्हारी वजह से आज हमारे हाथों से देवता समान भाई का वध हो गया। मैं समस्त
नारी जाति को श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई स्त्री कोई रहस्यपूर्वक बात को ज़्यादा तक अपने पास नहीं रोक पाएगी, जिससे जिससे कि कोई भाई कभी किसी भाई के हाथों से ना मारा जाए। फिर मैना बोली, हे तोता, माता कुंती का एक दोष पूरी नारी जाति को भोगना पड़ रहा है, इसलिए स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं रुकती। तोता का दूसरा प्रसंग था कि स्त्रियों की सबसे बुरी आदत कौन सी है। मैना बोली, हे तोता, वैसे तो मैना बोली, हे तोता, दुनिया की वस्तु में गुण भी होता है और अवगुण भी होता है, दोष भी होता है। शायद ऐसा कोई बिरला होगा जिसमें कोई दोष न हो, स्त्री हो या पुरुष। गुण अवगुण तो सभी में होते हैं, अवगुणों से रहित तो कोई भी नहीं हो सकता। वह अलग बात है कि किसी में गुण अधिक हैं तो किसी में दोष कम। ये समाज अधिकतर अवगुणों को लेकर के महिलाओं को ही दोषी ठहराता रहा। ज्ञानी लोग भी दोषों को लेकर के स्त्रियों को उदाहरण देते रहते हैं, पर कोई बात नहीं। ये महिला के अवगुणों को बताते हैं तो गुणों को बड़ा चढ़ाकर के बताया है। पर मैना बोली, हे तोता, मैं तो ये कहूँगी कि स्त्री हो या पुरुष, सभी अवगुणों की खान है। गुण तो उनमें सागर की एक बूंद के समान है। तुमने पूछा कि स्त्रियों में बुरी आदत क्या है, तो याद रखना, स्त्री या पुरुष की बुरी आदत के पीछे स्त्री और पुरुष का दोनों का हाथ होता है। जब बालक छोटा होता है, जब वह बालक गलती करता है, तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि उसे उस दोष के बारे में बताया जाए। ऐसे अवगुण तो बहुत हैं। मनुष्य के दो तरह के अवगुण होते हैं, एक स्वभाव पर और दूसरे ग्रहण। जो स्वभावगत गुण होते हैं उन्हें ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ती, वे तो मनुष्य की प्रकृति में होते हैं। आचार्य चाणक्य के मत के अनुसार स्त्रियों में ये दोष स्वभावगत होते हैं। उन्हें झूठ बोलना, अपनी शक्ति का विचार किए साहस दिखाना, छल कपट करना, मूर्खता पूर्वक कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना, निर्दयी होना। पर हर स्त्री में एक समय पर ये दोष नहीं होते हैं। किसी में कुछ है तो किसी में कुछ स्त्रियों में तो कुछ ही दोष होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्त्रियों में एक दोष सभी में होता है, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, नारी नारी पर मोहित नहीं होती। तुलसीदास ने कहा है कि एक स्त्री को दूसरी स्त्री से गुण भाते नहीं, न वह उसकी प्रशंसा करेगी और ना ही वह दूसरी स्त्री की प्रशंसा सुन सकेगी। उसे सिर्फ अपनी प्रशंसा ही और अपने ही कार्य अच्छे लगते हैं। मित्रों, स्त्रियों में सबसे अच्छी आदत होती है, वे अपने कर्तव्य को बड़ी ही ईमानदारी और सहनता पूर्वक, चाहे गर्मी हो या सर्दी, सहनशीलता पूर्वक निभाती हैं, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी। वे अपने आप को सब कुछ सहकर भी अपना धर्म निभाती हैं। यदि कुछ दोषों को निकाल दिया जाए तो महिलाओं में सभी आदतें अच्छी होती हैं। अब आप ही बताओ, अपनी सेवा से सुख देने वाली है वह स्त्री बुरी कैसे हो सकती है, जिनके बिना संसार का कोई अस्तित्व नहीं। स्त्री पर ही पुरुष आश्रित है और पुरुष पर स्त्री, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जो अपनी संतान के प्रति ममता का भंडार है। संतान गलत हो जाए तो भी उनकी ममता संतान के लिए छटपटाती नहीं है। पति रूप में मिलने वाले पुरुष को भगवान से बढ़कर दर्जा देना, ये सब उनके गुणों को ही प्रदर्शित करती हैं। उनके गुणों का वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ संसार की समस्त नारियों के बारे में शक्तियों को प्रणाम करती हूँ। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय खाटू श्याम।